हरिओम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक पार्ट में के छात्रों को ये आईआर स्पेक्टर के बारे में समझाएंगे। आईआर में ये अवशोषण बैंड अवशोषण बैंडों की संख्या बढ़ने के मुख्य कारण क्या होते हैं आईआर स्पेक्ट्रम में। तो इस तरह से हम इसको आपको समझाएंगे। अवशोषण बैंड जो होती है की संख्या कैसे बढ़ती है। फिनोमिना विच इंक्रीज द नंबर ऑफ एब्सॉर्प्शन बैंड। अणुओं में अवशोषण बैंड की संख्या बढ़ने के तीन प्रमुख कारण होते हैं। एक होता है अधस्वरक, जिसको टू न्यू या हार्मोनिक्स ओवरटोन्स या हार्मोनिक्स कहते हैं। इसमें कभी कभी कंपन संक्रमण ν0 to ν1 के स्थान पर ν0R = ν2 होता है। फलस्वरूप मौलिक कंपन जो फंडामेंटल कंपन वाइब्रेशन होते हैं कि तरंग संख्या के 2 गुने मान पर एक दुर्बल अवशोषण बैंड प्राप्त होती है। इससे अधस्वरक या हार्मोनिक्स अधस्वरक या हार्मोनिक्स कहते हैं। उदाहरण हमने दें कि एस्टर अणु में कार्बोनाइल ग्रुप का 1750 cm- पर तरंग संख्या प्राप्त होती है, प्रबल अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। जबकि इसकी दुगनी तरंग संख्या 3500 cm- पर एक कमजोर अवशोषण बैंड प्रकट होता है, जिसे अधस्वरक कहते हैं। अब नंबर 2 पर आता है संयुक्त स्वर, कॉम्बिनेशन टोन्स, इसको BA प्लस माइनस न्यू ए प्लस माइनस न्यू बी। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि जब 2 आवृत्तियों का परस्पर योग या व्यवकलन होता है तो 2 नई आवृत्तियां पैदा होती हैं, अर्थात 2 अतिरिक्त अवशोषण बैंड अवरक्त स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है। इन्हें संयुक्त स्वर कॉम्बिनेशन टोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल, जब 2 अवशोषण बैंड X तथा Y आपस में योग करते हैं तो X + Y तरंग संख्या पर एक बैंड आता है, और जब इनका व्यवकलन होता है तो X Y पर दूसरा बैंड प्राप्त होता है। एक X + Y पर, एक X - Y पर दूसरा बैंड प्राप्त होता है। इसे संयुक्त स्वर टोन्स कहते हैं। अब आता है नंबर 3 फर्मी अनुनाद, फर्मी रेजोनेंस जिसको कहते हैं। जब अणु में मौलिक कंपन, जिसको कि हम फंडामेंटल वाइब्रेशन कहते हैं, अधस्वरक ओवरटोन या संयुक्त स्वर कॉम्बिनेशन टोन से संयोग कर एक नया अवशोषण बैंड प्रकट होता है, तो उसे हम एरिंग को फर्मी के नाम से फर्मी अनुनाद बैंड कहते हैं। अब आता है अवरक्त स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंडों की संख्या कम होने के मुख्य कारण। इट इज द फिनोमिना विच रिड्यूस द नंबर ऑफ द एब्सॉर्प्शन बैंड। अगर अवशोषण बैंडों की कमी रिड्यूस किस तरह से होता है अवरक्त स्पेक्ट्रम में, ये इसके मुख्य कारण यहाँ बताए गए हैं। तो इसमें कुछ मौलिक आवृत्तियाँ अवरक्त स्पेक्ट्रम में प्रकट नहीं हो पाती है, कुछ जो मेन आवृत्तियाँ होती हैं वो इस स्पेक्ट्रम में प्रकट नहीं हो पाती। नंबर 2 तीव्रता कम होने के कारण कुछ अवरक्त स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देती। जब इंटेंसिटी कम होती है तो आईआर स्पेक्ट्रम में ये कुछ दिखाई नहीं देती। नंबर 3 कभी कभी 2 अवशोषण बैंड आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। नंबर 4 कुछ बैंड के डीजनरेट अपहारित होने से बैंड की संख्या कम हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। नंबर 5 दुर्ध्रुव आघूर्ण की कमी की वजह से कुछ मौलिक अवशोषण बैंड स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस तरह से ये अधस्वरक, या हम कह सकते हैं कि इसको फिनोमिना ऑफ रिड्यूस द नंबर ऑफ एब्सॉर्प्शन बैंड, इसको अवरक्त स्पेक्ट्रम जो होता है अवशोषण करने के लिए कम होने का मुख्य कारण इसमें 5 दिखाई दे। अब आता है हुक का नियम, हुक्स लॉ। जब कंपन की आवृत्ति बंद के बल नियतांक, जिसको फोर्स कांस्टेंट के
वर्गमूल के सीधे समानुपाती होती है कंपन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। बंद के बल नेतांक, जिसको इंग्लिश में फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, कि वर्गमूल के सीधे समानुपाती होती है। न्यू इक्वल टू 1/2πc अंडर के बाई म्यू cm माइनस 1, जहाँ c वेलोसिटी ऑफ लाइट, म्यू रिड्यूस्ड मास और म्यू इक्वल टू ma अपॉन ma प्लस mb। यहाँ बंधित परमाणु A तथा B, ma और mb द्रव्यमान है। K इक्वल टू होता है बंध का बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट ऑफ इन डाइन पर सेंटीमीटर। बंध अधिक मजबूत होने पर K का मान भी अधिक होगा। तो न्यू इक्वल टू 1/2πc अंडर के ma mb अपॉन ma प्लस mb। अतः परमाणुओं के द्रव्यमान में वृद्धि से अवशोषण की आवृत्ति कम हो जाती है। अगर हम एटम के मास को हम वृद्धि कर दें तो उसमें अवशोषण की आवृत्ति जो है वो कम हो जाती है। इसको हम न्यू प्रोपोर्शनल टू अंडर 1/म्यू, म्यू और न्यू का रिलेशन इसमें बताया गया। एग्जाम्पल, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसमें 2810 से लेकर के 3100 cm माइनस पर इसकी बैंड प्राप्त होती है। कार्बन और डी बॉन्ड डी इक्वल टू 2200 cm माइनस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड 3570 cm माइनस 1। ओ और बॉन्ड डी पर 2630 cm माइनस पर ये बैंड प्राप्त होती है। अब अतः कुछ बंधों की आवृत्ति निम्न क्रम में घटती है। जैसे सबसे कम होती है कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उससे अधिक होती है कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, उससे अधिक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और सबसे अधिक कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की होती है। इसका मतलब सबसे अधिक आवृत्ति का क्रम है कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, सबसे कम कार्बन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है। अब आता है द्विबंध तथा त्रिबंध एकल बंध की अपेक्षा अधिक सामर्थ्य वाले होते हैं। द्विबंध तथा त्रिबंध एकल बंध की अपेक्षा अधिक सामर्थ्य वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अतः बहुबंध की आवृत्ति भी एकल बंध की अपेक्षा अधिक होगी। जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2100 cm माइनस 1, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1650 cm माइनस 1 और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का 1000 cm माइनस 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड सिंगल होता है उसमें 1000 cm माइनस कम होती है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें 2100 cm माइनस 1 होता है। अब आता है वर्ण नियम, इसको हम सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। दो प्रकार के स्पेक्ट्रम में अक्रिय तथा अवरक्त स्पेक्ट्रम में सक्रिय रहते हैं। दो प्रकार के स्पेक्ट्रम में अक्रिय तथा अवरक्त स्पेक्ट्रम IR स्पेक्ट्रम में सक्रिय रहते हैं। अतः दो प्रकार के स्पेक्ट्रम एक दूसरे के पूरक कंप्लीमेंट्री होते हैं। इनको अवरक्त स्पेक्ट्रम काफी सूचनात्मक होता है, जिसको IR स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्रियात्मक समूह के केंद्रीय सममित नहीं होते, सेंट्री सिमेट्री नहीं होते हैं। किसी भी अणु का समित गुण सेंट्री प्रॉपर्टी सिमेट्री प्रॉपर्टी ठोस द्रव या गैस अवस्था में अलग अलग होती है। तो सिमेट्री मॉलिक्यूल्स सेंट्रल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, तो ये ठोस द्रव या गैस अवस्था में अलग अलग होते हैं। अब आता है अवरक्त स्पेक्ट्रम का मापन, मेजरमेंट ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। किसी पदार्थ का आवर्त स्पेक्ट्रम पारगम्यता प्रतिशत अथवा अवशोषण की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्प्शन तथा तरंग संख्या वेव नंबर या तरंग दैर्घ्य वेव लेंथ के मध्य ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है। मतलब इस तरह की ये जो IR स्पेक्ट्रम है उसकी पारगम्यता प्रतिशत अथवा अवशोषण की तीव्रता, तरंग संख्या या तरंग दैर्घ्य के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं तो इस पर डिपेंड करता है। अब आता है अवरक्त स्पेक्ट्रम के प्रमुख क्षेत्र, इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द IR स्पेक्ट्रम। इसमें होता है क्रियात्मक समूह आवृत्ति। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी रीजन होता है। तो इस क्षेत्र की सीमा 4000 cm माइनस से लेकर के 1250 cm माइनस तक होती है तथा इस क्षेत्र में विभिन्न क्रियात्मक समूह जैसे OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, HO ग्रुप, CO ग्रुप, COR ग्रुप, COOH ग्रुप,
सी ट्रिपल बॉन्ड एन आदि के अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। अब आता है सेकंड, अंगुल छाप क्षेत्र, फिंगरप्रिंट रीजन। इस क्षेत्र की सीमा 1250 से लेकर 667 सेंटीमीटर CM-1 तक होती है। यह क्षेत्र उसी प्रकार अत्यधिक विशिष्ट होता है जिस प्रकार किसी मनुष्य की अंगुल छाप चित्र विशिष्ट होता है, अंगुल छाप के बराबर। इसी कारण से अंगुल छाप क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बंधों के तनन कंपन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अवशोषण बैंड पाए जाते हैं। अतः अवरक्त स्पेक्ट्रम IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में अंगुल छाप क्षेत्र किसी दो यौगिकों में अंतर का अंतिम निर्णय करता है। अंगुल छाप क्षेत्र किसी दो यौगिकों में अंतर का अंतिम निर्णय करता है। अब आता है विभिन्न क्रियात्मक समूह के अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड। विभिन्न क्रियात्मक समूहों के अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड कैसे होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक एब्सॉर्प्शन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप। जैसे अल्कोहल होता है तो अल्कोहल में OH तनन कंपन, अब OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें हाइड्रोक्सिल तनन कंपन का क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र होता है जिसमें अवशोषण बैंड प्राप्त होती है 3650 से लेकर 3000 CM- तक बैंड प्राप्त होती है। अवशोषण बैंड का वास्तविक आकार तथा स्थिति समूह स्थिति हाइड्रोजन बॉन्ड पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन बैंड किस प्रकार का वीक है या स्ट्रॉन्ग है। एक स्वतंत्र OH समूह 3650 से लेकर 3590 CM- क्षेत्र में प्रबल अवशोषण बैंड देता है, जबकि हाइड्रोजन बंडित OH ग्रुप ब्रॉड का विशिष्ट अवशोषण बैंड निम्नतर तरंग संख्या 3580 से लेकर 3000 CM- पर प्रदर्शित करता है। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड से इसका अवशोषण का बहुत बड़ा संबंध होता है। अब आता है अभी ये C सिंगल बॉन्ड O तनन कंपन, इसको CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। CO इसमें CO तनन कंपन 1260 से लेकर 1000 CM- के क्षेत्र में 30 अवशोषण बैंड प्राप्त होती है। अब आता है H2 बंधन का OH तनन कंपन पर प्रभाव, जैसे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसमें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोरान में अल्कोहल का डाइल्यूट सॉल्यूशन या वाष्प अवस्था में वेपर फेस में अल्कोहल का अवरक्त स्पेक्ट्रम लेने पर एक प्रबल बैंड 3640 CM- पर आता है, लेकिन अल्कोहल के सांद्र विलयन में स्पेक्ट्रम लेने पर 3300 CM- पर आता है। इसका मतलब हाइड्रोजन बंध के कारण ब्रॉड बैंड प्राप्त होता है। इसमें 3640 CM ROH वाष्पीय अवस्था में और इस तरह से 3300 CM- पर प्राप्त होती है। अब आता है अभी कार्बनिक यौगिकों के अवरक्त स्पेक्ट्रा निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब होता है एल्केन, जिसमें N ऑक्टेन के अवरक्त स्पेक्ट्रम में कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन तनन कंपन, तनन माने स्ट्रेचिंग कंपन वाइब्रेशन प्रबल अवशोषण बैंड 3000 से 2850 CM- पर क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तनत अवशोषण बैंड, जिसको कि हम स्ट्रेचिंग अवशोषण बैंड कहते हैं, परवर्ती आवृत्ति होने के साथ काफी कमजोर होते हैं। मिथाइल तथा मिथाइलिन CH2 के कार्बन हाइड्रोजन बंधन कंपन 1400 CM- तथा 1470 CM- पर प्रदर्शित होते हैं। ईथर, अब आता है ईथर, डाइप्रोपाइल ईथर के IR स्पेक्ट्रम में, डाइप्रोपाइल ईथर के IR स्पेक्ट्रम में अभिलाक्षणिक प्रबल अवशोषण बैंड क्रमशः 1100 CM- पर, CO सिंगल बॉन्ड C तनन कंपन 3000 से 2840 CM- पर प्राप्त होते हैं। अब आता है कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन तथा 1500 से लेकर 1350 CM- पर क्षेत्र में CH2 कंपन के कारण प्राप्त होते हैं। अब आता है कार्बोनिल समूह की तनन आवृत्तियां। तो इसमें एक कीटोनिक ग्रुप होता है और इसके बाद एक इसकी आवृत्ति होती है। जैसे हम देखते हैं
कार्बोनिल समूह की तनन आवृत्तियाँ, तो संतृप्त या खुली श्रृंखला है तो इसको 1715 CM-1 पर आती है। 3 सदस्यीय चक्रीय कीटोन है तो 1850 CM-1 पर आवृत्ति आती है। 4 सदस्यीय चक्रीय कीटोन है तो 1780 CM-1 पर प्राप्त होती है। और 5 सदस्यीय चक्रीय कीटोन है तो 1745 CM- पर प्राप्त अवशोषण बैंड प्राप्त होती है। 6 सदस्यीय चक्रीय कीटोन है तो 1715 CM-1 पर प्राप्त होती है। और ये 7 सदस्यीय चक्रीय कीटोन है तो 1705 CM-1 पर ये कार्बोनिल समूह की तनन कंपनी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन प्राप्त होती है। तो इस तरह से कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, तनन कंपन जिसको कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कहते हैं, इसके कारण प्राप्त होते हैं। तो ये तनन आप स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज हैं जिसमें कीटोनिक ग्रुप की इसमें फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। और ये ग्रुप दिखाई हुआ है कि संतृप्त सैचुरेटेड ओपन चेन है उसकी कितने पे आएगी। और इस तरह से 3 सदस्यीय चक्रीय है तो किस तरह की कितना आएगा, 4 सदस्यीय, 5 सदस्यीय। तो इस तरह से ईथर का किस तरह से होता है, एल्कोहल का किस तरह से होता है, एल्केन का किस तरह से आता है। तो इनके अवशोषण बैंड प्राप्त होता है स्ट्रेचिंग और कंप्रेस्ड वाइब्रेशन के आधार पर। इनके हम एल्केन्स, ईथर्स, एल्कोहल्स इन सभी के ये एब्सॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं। और इसी के आधार पर हम इसको इंटरप्रिटेशन करके उसका पता लगाते हैं कि इसमें किस तरह का बॉन्ड है, किस तरह की रिंग है, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, एक बेंजीन रिंग है, ओपन चेन रिंग है या किस तरह का कंपाउंड है, इसके बारे में हम इसको पता लगा सकते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन करते हैं। ग्राफ, एक ग्राफ आता है और फ्रीक्वेंसी ग्राफ के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन करके और इस कंपाउंड का पता लगाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ये कि भाई एन ऑक्टेन के अवरक्त स्पेक्ट्रम में कार्बन और हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन प्राप्त होते हैं। तो प्रबल अवशोषण बैंड कितने पर प्राप्त होता है इसके बारे में हम इसको पता लगाते हैं कि एल्केन में किस तरह से हमारा मेथाइलिन ग्रुप के रूप में कार्बन हाइड्रोजन बंकन कंपन प्राप्त होगा, बैंडिंग कंपन प्राप्त होगा, स्ट्रेचिंग कंपन प्राप्त होगा। ईथर में किस तरह डाइप्रोपाइल ईथर के रूप में इसका इंफ्रा IR स्पेक्ट्रम में हम इसकी लक्षण प्राप्त होते हैं। तो कितने पर हमारा स्ट्रेचर कंपन प्राप्त होगा और किस तरह से कितने पर बंकन, बेंडिंग और कंपन प्राप्त होगा। इस तरह से किस ग्रुप में किस तरह से ये प्राप्त होगा। आज हमने IR इंफ्रारेड स्ट्रक्चर के अवशोषण बैंड के बारे में किस तरह की विस्तृत जानकारी आपको बताई। धन्यवाद।